Radha Radha, welcome to Rohit Jatov CAD/CAM CAE. In this tutorial, we will discuss about प्लानर मिल के अंदर हम फ्लोर एंड वॉल का जो ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन ये अपना NX है ना, हम जो कि NX CAD CAM CAE सब कुछ इसमें सीखने वाले हैं, है ना. अभी के लिए CAM सीख रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि अपना जो CAM होता है वो लिमिटेड होता है, उसको खत्म करते हैं फिर अपन बढ़ेंगे NX CAD CAE की ओर. नाउ क्लिक ऑन न्यू, देन यू हैव टू क्लिक ऑन मॉडल. ओके, मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, टेम्पलेट में मॉडल नेम. ओके डन. सबसे पहले हमें फ्लोर एंड वॉल में क्या जो मिलिंग पे जो कंपोनेंट रहते हैं ना, तो उनमें हमें फेसिंग तो मतलब कंपलसरी होता है, क्योंकि उनका जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा वाइब्रेट मतलब ऊपर नीचे होता है, तो उसको हमें क्या करना रहता है, फ्लैटनेस देना रहता है. ओके, स्ट्रेटनेस होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये तो अप्लाई करते हैं क्या, फ्लोर एंड वॉल में फेस मिलिंग. ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन स्केच, देन सेलेक्ट द टॉप प्लेन. हमेशा मिलिंग में जब काम करना है तो हमें टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है. देन क्लिक ऑन ओके डन. जस्ट मेक अ सिंपल रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल. देन डबल क्लिक ऑन द डायमेंशन एंड इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर देंगे 100 by 100. हंड्रेड से 200 कर देते हैं यार, 200. ओके डन. देन क्लोज, क्लिक ऑन फिनिश स्केच, देन क्लिक ऑन एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस कर्व. अब ये डायरेक्शन चेंज स्पेसिफाई वेक्टर, आपको वेक्टर सेलेक्ट करना है. देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है सिंपल, जैसा हमने सॉलिड वर्क में ऑलरेडी सीखा हुआ है. ओके, तो उसको हम 30 mm कर दे रहे हैं, 20 कर देते हैं. ओके, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. तो हम इसके डायरेक्शन एक्सट्रूड नीचे कर रहे हैं. देन क्लिक ऑन ओके डन. नाउ क्लिक ऑन एप्लीकेशन, देन क्लिक ऑन मैन्युफैक्चरिंग. केम सेशन कॉन्फ़िगरेशन में से हमें सेलेक्ट करना है केम जनरल, केम सेटअप टू क्रिएट में करना है मील प्लानर. अभी हम मील प्लानर के जितने ऑपरेशन है, अब देखो जैसे आप मील प्लानर के जितने ऑपरेशन है पहले वो खत्म करेंगे इस सेशन में, मतलब एक ऑपरेशन करेंगे अभी तो. ठीक है डन. क्लिक ऑन डबल क्लिक करेंगे जब ऐसे MCS मिल पे, तो ये होता है अपना मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम. मतलब कि अकॉर्डिंग जो हम कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट. लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, या तो सेंटर रखते हैं हम 90%, 80% सेंटर से ऑफसेट लेते हैं हम मिलिंग में, और 20% कॉर्नर ऑफसेट भी ले लेते हैं कभी, है ना. तो अभी के लिए हम सेंटर ऑफसेट रखते हैं. क्लिक, देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस माइनस के आइकॉन पे, प्लस माइनस है ना MCS मिल के अंदर. देन वर्क पीस पर क्लिक करते हैं, वर्क पीस पर राइट क्लिक, देन इंसर्ट ऑपरेशन. जो अब हम ऑपरेशन अप्लाई करना है वो है अपना फ्लोर एंड वॉल. तो जैसे आप फ्लोर एंड वॉल पर क्लिक करोगे तो ऑपरेशन के NX एडवांस, तो वो बताता है हमें फ्लोर एंड वॉल. तो कट्स फ्लोर एंड वॉल वो ऑलरेडी बता रहा है. क्या करना है कि सेलेक्ट फ्लोर एंड वॉल और ज्योमेट्री द मटेरियल टू बी रिमूव्ड इज डिटरमाइंड बाय द कट एरिया, फ्लोर एंड द ब्लैंक थिकनेस. ब्लैंक थिकनेस देना रहेगा और कट एरिया बताना रहेगा. सिंपल. तो क्लिक ऑन ओके. नाउ सबसे पहले हमने पार्ट स्पेसिफाई कर दिया है. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं किया अभी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कर दिया. स्पेसिफाई कट एरिया फ्लोर. कट एरिया फ्लोर को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. तो ये फेस हमको कट करना है भाई. डन. देखो अभी हमें वर्क पीस पर क्लिक करना है, अभी आगे नहीं बढ़ना है. तो पार्ट बताना है पहले तो भाई कि हमारा पार्ट स्पेसिफाई पार्ट. डन. स्पेसिफाई ब्लैंक. अब हम उसको ब्लैंक बता रहे हैं, तो ब्लैंक बताने यहाँ पे अलग अलग टाइप से रहते हैं. ऑफसेट फ्रॉम पार्ट, बाउंडिंग ब्लॉक, बाउंडिंग सिलेंडर, पार्ट आउटलाइन. तो अभी के लिए हम सेलेक्ट करेंगे अपना बाउंडिंग ब्लॉक, जिसको ZM मतलब कि अपने ऊपर की ओर डायमेंशन दे देंगे इसको 5. ओके, यहाँ से अपना 0 है, मतलब 5 mm मटेरियल अपना रिमूव करना है एक तरह से, सीधी सिंपल सी बात. मतलब जितना रिमूव करना है उतना यहाँ पे डाल देना है फ्लोर ब्लैंक की थिक ZM प्लस में. ओके, देन ओके क्लिक. ओके, देन राइट क्लिक ऑन वर्क पीस, इंसर्ट ऑपरेशन. फ्लोर एंड वॉल, यस फ्लोर एंड वॉल. तो क्या करना है, स्पेसिफाई पार्ट ऑलरेडी है, स्पेसिफाई कट एरिया फ्लोर बताना है. तो हमारे कट एरिया फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन डन. अब हम करना है टूल सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन दिस, क्रिएट न्यू. ये देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के दिए रहते हैं, एंड मिल, चेम्फर मिल, बोल्ड मिल. तो अभी के लिए हम एंड मिल यूज करने जा रहे हैं. ओके, अब इसका डाय दे सकते हैं हम यहाँ से अलग अलग टाइप से, जितनी भी टूल की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. सेंक में सेंक की वैल्यू प्रोवाइड, होल्डर जैसे आप डिफाइन सेंक पे करोगे हम सेंक को भी डिफाइन कर सकते हैं.
होल्डर एंड मोर, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूज हम डायमीटर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमें बाकी लेंथ और ये सब कुछ पता ही रहता है ऑलरेडी। तो ओके, यहाँ पे हमें इसका कर देते हैं डाई 20। ओके, जैसे आप डाई 20 करोगे अगर प्रीव्यू पर आप नहीं क्लिक करोगे तो प्रीव्यू नहीं होगा। व्हेन यू आर क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड डिस्प्ले करोगे तो आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा। डाई 20 का टूल एक्सेप्ट। ओके, नाउ अब हमें करना है टूल एक्सिस सेलेक्ट। अभी ये है नॉर्मल टू फर्स्ट फेस, बट ऑलवेज आपको ध्यान रखना है जब आप कभी भी मिलिंग चलाओ तो हमारा होता है +ZM एक्सिस। तो क्लिक ऑन +ZM एक्सिस। मेथड हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं भाई, एक ही बार में हमारा फिनिश कर दो, मिल फिनिश डन। फ्लोर अभी हमने क्या सिलेक्ट किया है, वॉल या फ्लोर। कट रीजन कंपेंसेशन हमने यहाँ पे फ्लोर एंड वॉल का दिया है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फ्लोर, है ना। अब यहाँ पे अलग अलग कट पैटर्न रहते हैं काटने के लिए, फॉलो पार्ट, फॉलो पेरीफेरी, प्रोफाइल, ट्रोकोजोइडल, जिग जैग विथ कंटूर, है ना। तो अभी हम फेसिंग कर रहे हैं तो अभी हम रखते हैं जिग जैग। इसमें अपना क्या है, टाइम बचेगा। कंस्टेंट यहाँ से अलग अलग टाइप से स्टेप ओवर दिया रहता है कि मतलब कि मेरा एक टूल डेप्थ ऑफ कट काटने के बाद में कितना आगे की ओर बढ़ेगा एक्स वाई में, है ना। यहाँ से अपन % में रखते हैं, उसको 40 कर देते हैं, डन। फ्लोर ब्लैंक की थिकनेस हमने Z+M में कितना ऊपर लिया, 5, तो यहाँ पे हम 5 करते हैं। ओके, डेप्थ ऑफ कट 5, एंटर। तो देखो जब हम यहाँ पे देखेंगे ना, मैंने फ्लोर ब्लैंक थिकनेस कितना दिया, 5, तो 1 2 3 4 5 जो रेड दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, उसको हम देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या, फ्लोर ब्लैंक की थिकनेस अगर मैं 3 करता हूँ तो देखो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, मतलब 1 2 3, है ना। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो सकती है। तो हमें क्या करना है, 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देते देते काटना है। तो यहाँ पे हमारा फ्लोर ब्लैंक की थिकनेस 5 mm लिया था, तो 5 रखना है, डन। 5 रखा है क्योंकि यहाँ से अपना मटेरियल स्टार्ट हो रहा है। और फिर हमको क्योंकि जेड में अपन डेप्थ ऑफ कट किया, मतलब जेड में ऑफसेट जो अपना वर्क पीस रहेगा उसके सरफेस पे सेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 5 करते हैं। डेप्थ ऑफ कट अपना 1 mm, डन। अब होता है कटिंग पैरामीटर्स। तो कटिंग पैरामीटर्स इज इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अपने को कनेक्शन, स्ट्रेटजी, स्टॉक, मोर, है ना, ये सब दिया रहता है। तो आने वाले ट्यूटोरियल में इनका हम यूज करेंगे जैसे जैसे हमारे ऑपरेशन एडवांस होते जाएंगे। अभी हम सिंपल फेसिंग ऑपरेशन देख रहे हैं। ओके, तो इसको कैंसिल करते हैं। नाउ क्लिक ऑन फीड्स एंड स्पीड, स्पिंडल आरपीएम पर हम 2000 का आरपीएम दे देते हैं, डन। यहाँ से आप फीड रेट प्रोवाइड कर सकते हो। तो फीड रेट क्या है, इसमें 0 रिवोल्यूशन में नहीं रहती, इसमें फीड रेट रहती है अपना, फीड रेट mm में रहता है ना, फीड रेट इन mm पर मिनट। सो उसको हम कर देते हैं कितना, 1000, डन। यहाँ से यू हैव टू क्लिक ऑन कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, देन ओके, डन। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन सिंपली, पहले तो इसको सिंपली क्लिक ऑन जनरेट, तो ये अपना प्रोग्राम जनरेट हो चुका है ना। अब आप इसको सिमुलेट करके देख सकते हो। क्लिक ऑन वेरीफाई, देन अगर रिप्ले में है तो उसको 3D डायनेमिक में लाओ। 3D डायनेमिक में लाने के बाद में इसको 7 कर देते हैं, देन इसको हम व्यू को ठीक करते हैं थोड़ा, यस। नाउ क्लिक ऑन प्ले, तो काटेगा भाई मटेरियल अपना, जिग जैग में काट रहा है। देखो अपना कटर भी घूमते हुए हमको सिमुलेट होता दिखाई दे रहा है। बस हम यहाँ से स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें स्टॉप करना हो तो यहाँ से क्लिक ऑन स्टॉप, देन स्टॉप हो जाएगा। तो अभी हमने देखा जिग जैग में काटा है। अगर हम अलग तरह से और कट पैटर्न को देखेंगे, फॉलो प्रोफाइल, जैसे कि फॉलो पार्ट करते हैं, देन क्लिक ऑन जनरेट, तो कुछ इस टाइप से काटेगा। देन क्लिक ऑन सिमुलेट, प्ले, तो कुछ इस प्रकार से काटेगा। तो अगर हम एक तरह से देखा जाए तो अपना मटेरियल जो रिमूव होता है, तो जिग जैग में अपना मटेरियल जल्दी रिमूव हो जाएगा, जिसमें हमारी टाइम सेविंग होगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने मील प्लानर के अंदर फ्लोर एंड वॉल ऑपरेशन को अप्लाई करना सीख चुके हैं। राधा राधा।